देखिए, तो सुन के ना कलेजा फट जा रहा है। दिल्ली को नर्क बना दिया है अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, एक के बाद एक जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, उससे ये बात एकदम समझ में आती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुई है। दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का एक शेल्टर होम चलाती है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे और महिलाएं रहती हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं रहस्यमय कारणों से। देखिए, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया है। जिस प्रकार की घटनाएं रोज सुनने में आ रही हैं, दिल्ली में आशा की हर एक किरण बुझने का प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से एक बेहद दुखद आत्मा को झंझोड़ने वाली खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम आशा किरण में इस महीने में, केवल इस महीने में 14 मृत्यु हुई है। जो दिल्ली के शेल्टर होम्स में हुआ है, ये बड़ा ही दुखदायी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 स्थित आशा किरण शेल्टर होम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 1 महीनों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 8 महिलाएं और 6 पुरुष है। इसके अलावा एक बच्चा भी शामिल है। दरअसल मामला जो है वो इतना ज्यादा संदिग्ध है, रहस्यमय हो चुका है कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार से ये जवाब मांग रही है कि आखिर इस शेल्टर होम में इस तरीके से घटना कैसे घटित हो गई। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिया है। बता दें, दरअसल ये दिल्ली सरकार की ओर से संचालित एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पर मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल की जाती है। लेकिन यहां से अब रहस्यमय मौत की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि तत्काल अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल की आप सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को करके जमकर आम आदमी पार्टी का विरोध करती हुई नजर आ रही है। बकायदा आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की महिला मोर्चा शेल्टर होम के पास धरना प्रदर्शन करती हुई भी नजर आई। इस बीच देखने को मिला कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी तगड़ा हमला बोला और कहा कि आखिर ये सरकार और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगी। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। देखिए, तो सुन के ना कलेजा फट जा रहा है। कुछ दिन पहले भी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो इसी आशा किरण में लगभग 2 दर्जन बच्चों के मौत की खबर आई थी। देखिए, आशा किरण क्या है? आशा किरण में असहाय बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं होता है, उनको यहाँ रखा जाता है। वो बीमार हो रहे हैं तो उनको दवाई नहीं मिल रही है, ऊपर से उनको जो भोजन मिलना चाहिए वो भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार ये कितनी जाने लेगी इस दिल्ली में। करंट से बच्चे मर रहे हैं, बेसमेंट में डूब के छात्र मर रहे हैं, प्रदूषित पानी पीने से कैंसर हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। और अब ये आशा किरण की एक बार फिर से अभी योगेंद्र चांदोलिया जी ने, उनके क्षेत्र का मामला है, उन्होंने अभी सदन में उठाया भी। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी सरकार की ऐसी संवेदनहीनता की कल्पना दिल्ली ने नहीं की थी। और मैं तो मांग हम लोग कर रहे हैं कि इस पर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो और अभी भी इनकी बुद्धि खुले कि जो मौका मिला है आपको 76,000 करोड़ रुपए के उपयोग से इन ऐसे बेसहारा अनाथ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो मत करो। मुझे लगता है इसकी गहन जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच
कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच की कहाँ है? मैं समझता हूं ये लोग आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। सर, लेकिन इसमें एक बात ये भी कि कांग्रेस के लीडर हैं अभिषेक दत्त, उन्होंने भी कहा है कि बहुत ही सैड इंसिडेंट है और अब लोग जिन्होंने दिल्ली को बनाया था शीला दीक्षित जी को याद करें, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल जो स्थिति हो रही है वो बहुत दुखदायी है। मतलब कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस के। कांग्रेस को लोगों को याद रहना चाहिए कि 15 साल उन्होंने भी शासन किया, उनके बाद 10 साल ही शासन कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे 25-26 साल में कौन सी स्थिति बदली है वो देख लीजिए। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि अब तो इस सब दर्दनाक बातें सुनकर के कलेजा फट रहा है, रो रहा है मन। मेरा दिल्ली की जनता से बस प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके इनको हटाएं और कानून जो दोषी है उसको कड़ी सजा दे। इसके अलावा बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि इंसान आखिर क्या करे और दिल्ली को नर्क बना दिया है। ये सच में एक अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हो गई है। और क्या कुछ शाजिया इल्मी ने कहा, सुनिए। दिल्ली को नर्क बना दिया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। और इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं रहेगा तो अब महिला कांग्रेस भी आवाज उठा रही है और आतिशी का रेजिग्नेशन मांग रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान क्या करे और दिल्ली को नर्क बना दिया है। ये सच में हो गई है एक अंधेर नगरी चौपट राजा। और इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाद में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करते हैं। धड़ल्ले से यहाँ पे करप्शन हो रहा है, आपराधिक लापरवाही हो रही है। इनके खुद के एमसीडी के काउंसलर्स गायब रहते हैं और खुद उनके घरों में इलीगली कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन कुछ नहीं, सारी गलती किसी और की है। एक तरफ तो बाकायदा सोनिया जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सारे लोग जाकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए बात करते हैं, कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। जब इन 3 बच्चों की, तानिया, श्रेया और नेविन की मौतें होती हैं सिर्फ आपराधिक लापरवाही के चलते, सिर्फ एमसीडी काउंसलर की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते, सिर्फ दुर्गेश पाठक के भ्रष्टाचार के चलते और लापरवाही के चलते, तब तो मुंह नहीं खोलते। और अब क्योंकि अब इलेक्शन आना है, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं रहेगा तो अब महिला कांग्रेस भी आवाज उठा रही है और आतिशी का रेजिग्नेशन मांग रही है। क्या कहना है इसके बारे में आम आदमी पार्टी को? उनको भी जाके समझाएंगे, महिला कांग्रेस के पास जाएंगे और समझाएंगे कि देखिए ये गलती हमारी नहीं है, ये शेल्टर होम हमारा नहीं है, सोशल डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, एमसीडी में हमारा नहीं है, ये सब काउंसलर्स जो चुने गए हैं ये हमारे नहीं है। मतलब कितना झूठ बोलेंगे ये लोग जाकर। दूसरी ओर बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता केवल आरोप की राजनीति कर रहे हैं। वो ना तो जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही इन वारदातों को लेकर के कोई जिम्मेदारी वाला बयान देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में शासन की नकेल को कसना पड़ेगा, तभी दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। सुनिए प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान। देखिए, एक के बाद एक जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं उससे ये बात एकदम समझ में आती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुई है। लगातार दुर्घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी और उसके नेता केवल आरोप की राजनीति में लगे हुए हैं। कोई ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने आज तक नहीं ली जिसमें ये समझ में आए कि उन्होंने किसी घटना या दुर्घटना जो भी हुई है या दिल्ली के जो भी हालात हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वाला बयान दिया हो। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि दिल्ली में शासन की नकेल को कसना पड़ेगा, तब जाकर के दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा बात अगर हम आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की करें तो उन्होंने भी दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का शेल्टर होम चलाती है जिसमें मानसिक रूप से बीमार महिलाएं और बच्चे रहते हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौत रहस्यमयी कारणों से हुई है। जब एक बार पहले भी इस तरीके की मौत हुई थी तब मैंने दिल्ली सरकार को सचेत किया था। सुनिए स्वाति मालीवाल का ये बयान। दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का
एक शेल्टर होम चलाती है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे और महिलाएं रहती हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं रहस्यमय कारणों से। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। वहीं कॉरिडोर में उन्हें शौच करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। पूरे हालात, इतनी गंदगी थी, इतना बदबू था, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल था। हमने यहां तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मेरी ये मांग है, इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। शेल्टर होम्स जो सरकारें चलाती हैं, इनका काम है कि लोगों की सेवा करें। आज दिल्ली में ये हाल हो गया है कि शेल्टर होम्स की हालात जेल से बदतर है। मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगी। इसके अलावा बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ हरीश खुराना ने कहा। देखिए, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया है। जिस प्रकार की घटनाएं रोज सुनने में आ रही हैं कि कभी कोई किसी की डूबने से मृत्यु हो रही है, कभी कोई बच्चा डूब जाता है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है मेन होल के अंदर, ये दिखाता है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग चरमराने की स्टेज के ऊपर है, चरमरा चुका है। लेकिन अफसोस, दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि 3 बच्चों की मृत्यु हुई पानी के भरने की वजह से, 1 बच्चे की मृत्यु हुई इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। अब आज शुक्र है भगवान का कि एक बच्चा इनके होल में गिरा लेकिन बच गया, अच्छा हुआ बच गया। लेकिन सवाल खड़े करता है इनके सिस्टम के ऊपर कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ऐसे मेन होल खुले क्यों छोड़े जा रहे हैं, ऐसे लापरवाहियां क्यों हो रही हैं। ये दिखाता है कि कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली गुहार किससे करें? गुहार हमें करनी है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो जेल के अंदर हैं। मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ राजनीति करनी है, जेल के अंदर रह के राजनीति करनी है। अरे क्यों नहीं दिल्ली के अंदर एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर दिया जाता जो दिल्ली के जो समस्याएं हैं उस पर गौर करे और उस पर अपनी कार्रवाई करे, तुरंत कार्रवाई करे। इसलिए मेरा फिर कहना है कि घटना जो है उस पर जांच होनी चाहिए कि एक मेन होल खुला क्यों रहा और जो भी इसके ऊपर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मूल सवाल ये है कि दिल्ली की चरमराती व्यवस्था को संभालने के लिए दिल्ली को एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए। दिल्ली के अंदर इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये कोई आज 14 व्यक्ति मरे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से जो रिपोर्ट आ रही है, हर महीने कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ मरता है इनकी लापरवाही की वजह से। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि 250 के करीब बच्चे वहाँ पे 8 कमरों में ठहराए जा रहे हैं। 250 बच्चे इस गर्मी उमस के अंदर, ना कोई कूलर है ना कोई एसी है, आप उमस से है। और जो फैक्ट सामने आए हैं, बीमार बच्चे हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, माल न्यूट्रिशन की वजह से खाना उनको ठीक से नहीं मिल रहा। इस प्रकार की घटना जो सामने आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक घटना है। लेकिन अफसोस, दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त है, टोपी ट्रांसफर करने में व्यस्त है, अपना दोषारोपण दूसरों पर डालने पे व्यस्त है। यहाँ तक कि जो सुनने में आया कि बच्चों को बेड सोर्सेज भी हुए हैं। क्या दिखाता है कि कोई देखरेख करने वाला नहीं है। मंत्री जी सो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं। इसलिए मेरा कहना है कि दिल्ली के अंदर इन सब समस्याओं को देखरेख करने के लिए एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए।
दिल्ली के को अंदर राज जो आज राज हो रहा है वो जेल से राज हो रहा है, जेल से राज नहीं होते हैं। इसलिए कहना है कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये छोटी समस्या नहीं है, गंभीर समस्या है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक के लिए हमें एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए। और जो ये घटना ये हुई है उसके लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि तुरंत से तुरंत इसकी जांच बिठाई जाए और जो कोई भी इसके अंदर जिम्मेवार है उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। देखिए, यही मेरा कहना है कि मैटर बहुत सीरियस है और हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी इसको कल हमने संसद में भी इसको उठाया है, आने वाले विधानसभा के अंदर भी इसको हम उठाने वाले हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हम मांग करेंगे इसकी तुरंत जांच होकर जो भी इसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर के ऊपर होनी चाहिए और जो कोई भी कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मामला गंभीर मामला है। ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, ये लगातार पिछले 1 साल से बच्चों की मौत हो रही है। कभी एक बच्चा 1 महीने में मर रहा है, कभी 2 महीने, ये इस प्रकार से जो मौतें हो रही हैं ये गंभीर मामला है। और स्वाति मालीवाल जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली के मुद्दे को उठा रही हैं तो हम उसको उस बात को सहमति जताते हैं कि जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। कल वो गई भी थी शायद और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग चेक भी करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की करें तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो फंडिंग आती है इन शेल्टर होम में सुविधाएं प्रदान करने के लिए, आखिर वो पैसे कहां खर्च हो गए। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान, जहां पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए केजरीवाल की सरकार से कई सारे सवाल पूछ डाले। दिल्ली में आशा की हर एक किरण बुझने का प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से एक बेहद दुखद, आत्मा को झंझोड़ने वाली खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम आशा किरण में इस महीने में, केवल इस महीने में 14 मृत्यु हुई है, ज्यादातर महिलाओं की, बच्चों की। ये एक विशेष होम है जो चलाया जाता है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। और जनवरी से देखा जाए तो 27 मौतें हुई हैं। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मौत का बेसमेंट दिया, डूबकर, शॉक लगकर, बेसमेंट में ट्रैप होकर लगभग 10 लोगों की जान गई। और अब दिल्ली में मौत का शेल्टर होम दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार की आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार है। कैसे इतनी मृत्यु हुई? कुछ बताते हैं कि टीबी, निमोनिया, इस प्रकार की बीमारियां हुई, इन्फेक्शन हुए। एसडीएम का एक बयान भी आया है कि गंदा पानी वहां पे दिया जा रहा था। आखिरकार वो पैसे कहां गए जो खर्च होने चाहिए थे इस पर? आखिरकार वहां पर व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं थी? और सरकार इसे दबाने का पूरा प्रयास करती रही। अब जब ये सामने निकल कर आई है खबर, तो इंक्वायरी की बात हो रही है। ऐसी कोई भी इंक्वायरी पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और अरविंद केजरीवाल जी, जो तिहाड़ से सरकार चला रहे हैं, वो इस्तीफा ना दे। हमने देखा है कि जब दिल्ली में 10 लोगों की डूबकर, शॉक लगकर, बेसमेंट में ट्रैप होकर भी मौत हुई, तो जिम्मेदारी का ठीकरा कहीं और डालने का प्रयास किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट तक ने कहा एमसीडी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एमसीडी इनका, पीडब्ल्यूडी इनका, फायर सर्विसेज इनका, जल विभाग इनका, सरकार इनकी। 10 साल से सरकार है, पर जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं। मौत का बेसमेंट, मौत का शेल्टर होम आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए तो शीश महल बनाते हैं और दिल्ली वासियों के लिए ये मौत का इंतजाम किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल की सरकार पर जमकर हमला बोला और सीधे तौर पर यह प्रश्न उठाया कि आखिर वहां पर सुविधाओं का अभाव कैसे हो गया, जिससे कि यहां पर महिलाओं और पुरुषों और इसी के साथ ही एक मासूम बच्चे की जान तक चली गई। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं। जो दिल्ली के शेल्टर होम्स में हुआ है ये बड़ा ही दुखदाई है। कोई आपके पास गरीबी के कारण शरण लेता है और वो इन हालातों के कारण मारा जाए, और वो भी एक नहीं 14 ऐसे लोग मारे जाएं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दिल को दिला देने वाली घटना है। लेकिन इनसेंसिटिव जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। उनको केवल अपनी गंदी राजनीति करनी है और पैसे इकट्ठे करने हैं। दरअसल
एक रिपोर्ट के मुताबिक शेल्टर होम में फरवरी 2024 से अब तक कुल 25 मौतें हुई हैं। इनमें से 14 मौत केवल जुलाई 2024 में हुई है। शेल्टर होम की ओर से दिल्ली सरकार को दी गई रिपोर्ट में दस्त और बेहोशी से मौत होने की बात कही गई है। साथ ही हल्का बुखार और उल्टी की बात भी शामिल है। मामले को लेकर के दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने राजस्व विभाग को मैजिस्ट्रेट जांच करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले साल 2015 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में शेल्टर होम की फंक्शनिंग पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2014 के बीच 148 मौतें हुई थी। दिल्ली महिला आयोग की 2017 की रिपोर्ट में भी यहाँ की सुविधाओं पर काफी ज्यादा चिंता जताई गई थी। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बिस्तर है या फिर जो महिलाएं हैं उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बेसिक सुविधाएं भी इन शेल्टर होम में नहीं है। ना तो ढंग से कूलर यहाँ पर काम करता है और ना ही यहाँ पर व्हील चेयर है, जिससे कि महिलाओं को यहाँ पर घसीट कर वॉशरूम जाना पड़ता है। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के स्वाति मालीवाल ने भी खुद बात रखी है। फिलहाल इस बीच इस मामले को लेकर के सियासत जोरों पर है और दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो चर्चाओं में आ चुकी है। आपको बता दें इससे पहले बारिश की वजह से यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनकी मौत भी हो गई थी। बता दें कि बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इसको लेकर के भी काफी सवाल जो है वो केजरीवाल की सरकार पर उठे, क्योंकि एमसीडी ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया था, जिसकी वजह से लापरवाही हुई, बेसमेंट पे पानी भरा और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो मुश्किलों में है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।